आरएलडी मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी और साथ चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद पश्चिमी यूपी का माहौल बदल गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के खिलाफ पश्चिमी यूपी में आरएलडी के नेताओं के बयानों का तूफान अब भी पूरी तरीके से थम गया है। आरएलडी के नेता अखिलेश यादव और सपा पर तल्ख टिप्पणी करने के बजाय खामोश हो गए हैं। बात चाहे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की हो या फिर कैराना लोकसभा सीट की, आरएलडी के नेता खुलकर सपा का विरोध कर रहे थे, लेकिन पिछले 8 दिन से घोर सन्नाटा है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के नेता अब सपा या अखिलेश यादव पर ना तो कुछ बोल रही हैं और ना कुछ कहने को तैयार हैं। सपा के खिलाफ आरएलडी नेताओं के बयानों का तूफान फिलहाल थम गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव आरएलडी को 7 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार थे, लेकिन 3 सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर सपा के नेताओं के चुनाव लड़ाने की तैयारी ने पश्चिमी यूपी का माहौल गरमा दिया। आरएलडी के नेता एक तरफ चुनावी तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ सपा के खिलाफ तल्ख और बगावती तेवर अपना रहे थे। सब कुछ जयंत चौधरी को भी मालूम था, लेकिन जयंत चौधरी ने ना तो कभी कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही सपा के खिलाफ अपने नेताओं को बोलने से रोका। नतीजा आरएलडी नेताओं के बगावती तेवर और तल्ख होते चले गए। ये दिखने लगा था कि सपा और आरएलडी नेताओं के बीच जब आपसी तालमेल ही नहीं रहा तो फिर लोकसभा चुनाव में नया कैसे पार लगेगी। जयंत इस मसले पर क्यों खामोश हैं? कैराना में आरएलडी नेता पूर्व सांसद अमीर आलम और जयंत के एमएलए अशरफ अली ने अखिलेश और सपा पर सवालों की बौछार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शामली जिले में आरएलडी के संवाद कार्यक्रम में पूर्व सांसद और अमीर आलम का यह कहना है कि आरएलडी के सिंबल पर सपा का नेता चुनाव लड़े, इससे बड़ी बेइज्जती हमारी हो ही नहीं सकती। जबकि थाना भवन से आरएलडी विधायक अशरफ अली ने तो यह तक कह दिया था कि अब बोल्ड स्टेप लेने होंगे। अखिलेश यादव को समझना होगा कि कैराना की आरएलडी चुनाव लड़ेगी तो गठबंधन को पूरे पश्चिम में फायदा होगा, वरना नुकसान। एमएलए अशरफ अली ने यह भी कहा था कि 2019 में कैराना में आरएलडी चुनाव लड़ती है तो हम बागपत न हारते। सपा और अखिलेश के खिलाफ आरएलडी नेताओं के गुस्से और लगातार की जा रही टिप्पणी बंद होने पर जब हमने चुनाव संयोजक और पूर्व एमएलए वीरपाल जाटी से बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब इस बात पर कोई फायदा नहीं, चीज़ें बदल रही हैं, इंतजार कीजिए। जयंत चौधरी ने भी यही बयान दिया था कि वक्त के साथ हालात बदल रहे हैं, फैसला जो भी आएगा बहुत जल्द आएगा।